हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने रेशियो और प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चन देखे हैं। आज जो क्वेश्चन लिए मैंने कुछ अलग तरीके के लिए हैं, तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है, एक दो तीन क्वेश्चन हो गए, तो अपन शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात कितना है? 3:7। किसका? लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:7 है। ठीक है। यदि लड़कियों की संख्या, किनकी संख्या? लड़कियों की संख्या कितनी है? 252। कितनी है? 252। और अपने को क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? कुल विद्यार्थी की संख्या है, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। यानी कोई विद्यालय, उसमें लड़का और लड़कियों की जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 3:7। ठीक है। और उनमें लड़कियों की जो संख्या है वो कितनी है? 252। यानी लड़कियों की संख्या अपने को पता है, लेकिन कुल विद्यार्थी कितने हैं वो नहीं पता। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। वही अनुपात में लिख लेंगे इसको। एक तरफ हो गए लड़के, दूसरी तरफ हो गई लड़कियां। ठीक है। अनुपात कितना दे रखा है इनका? 3:7। अब इनके साथ अपन x लेके चलेंगे। ठीक है। क्या लेके चलेंगे? x। तो लड़के कितने हो गए? 3x, और लड़कियां कितनी होगी? 7x। अब आगे क्या दे रखा है? यदि लड़कियों की संख्या 252 है, इनकी संख्या दे रखी है 252। इनकी दे रखी है लड़कियों की, लड़कों की दे नहीं रखी, तो लड़कों को छोड़ देंगे। लड़कियों की दे रखी है 252। तो इससे अपन x की वैल्यू निकालेंगे पहले। तो 7x बराबर कितने हैं? 252। ठीक है। तो f की वैल्यू निकालेंगे इससे। 252/7। 7×3 = 21, और 7×6 = 42। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 36। अब क्या पूछ रहा है अपने को? कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ लड़के कितने माने? 3x, और लड़कियां कितनी मानी? 7x। तो इन दोनों को टोटल करेंगे तभी तो कुल विद्यार्थी होंगे, लड़के और लड़कियां दोनों को। तो 7 और 3 10। तो टोटल कितने हो गए? ये 10x, और x की वैल्यू अपने को पता ही है कितनी है? 36। तो कितने हो गए? 10×36, यानी कि 360। 360 क्या है? ये कुल विद्यार्थी। ठीक है। कितने आए? उस विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 360। अब अपने को अलग अलग पूछ ले। देखो, इसकी तो दे रखी है लड़कियों की 252। अब लड़के की पूछ ले इसमें कि लड़कियों की संख्या कितनी है। तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आई है? 36। तो इससे 3 को गुणा कर देंगे तो लड़के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक कार्यालय में काम कर रहे पुरुषों तथा महिलाओं का अनुपात 4:7 है। यानी कि पुरुष का अनुपात कितना है? 4, और महिला का कितना है? 7। यदि महिलाओं की संख्या, किनकी संख्या? महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 360 क्या है? अधिक है। क्या बता रहा है इसमें? महिलाओं की जो संख्या है ना, पुरुषों की संख्या से 360 अधिक है। यानी कि पुरुष की संख्या जितनी है ना, उससे 360 अधिक किसकी है? महिलाओं की। तो कार्यालय में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करें। मतलब टोटल कर्मचारी कितने हैं, देखते हैं इसको। वही पुरुष और महिलाओं का अनुपात लिख लेंगे इसमें भी। इधर एक तरफ हो गए पुरुष, एक तरफ हो गई महिलाएं। ठीक है। अनुपात कितना दे रखा है? 4:7। ये हो गए 4x, और ये हो गए 7x। ठीक है। इन दोनों का टोटल कर लेंगे। टोटल कितना हुआ? 11x। कितना हुआ? 11x। अब ये क्वेश्चन क्या बोला? यदि महिलाओं की संख्या, किनकी? महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 360 अधिक है, तो महिला और पुरुष, अब अंतर बता रहा है। यानी अधिक और कम की बात होती है तो वो अंतर की बात होती है। किसकी बात होती है? अंतर की। अधिक का मतलब ये हो गया अंतर। तो यहाँ आप महिलाएं कितनी है? अपन ने 7 मानी, और पुरुष कितने हैं? 4। इन दोनों का अंतर कितना होगा? 3। तो 3x बराबर कितना है? 360। 3x बराबर कितना है? 360। यानी कि महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 360 अधिक है। अधिक और कम की बात होती है तो वो मतलब उसका क्या होता है? अंतर का। ठीक है। महिलाएं 7x है, पुरुष 7x है, 4x है। इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे 3x, और ये किसके बराबर है? 360 के। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, कितने आ गए? 120। कितनी आ गई? 120। तो अपन को क्या पूछा है? कार्यालय में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की संख्या। तो टोटल संख्या कितनी है? 11x। और अपन को x की वैल्यू पता ही है, तो 11x क्या होगा? 11×120। 120 को 11 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? 1320 कुल कर्मचारी हैं। कितने कुल कर्मचारी हैं? 12 एकम 12, 12 एक 13, जीरो हो गए। 1320 कर्मचारी हैं कार्यालय के अंदर। तो टोटल कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 1320 कर्मचारी हैं। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन संख्याओं का अनुपात
2:3:4 है, तो उनके वर्गों का योगफल 1856 है। तीन संख्याएं, उनका अनुपात दे रखा अपने को 2:3:4। अब इनके वर्गों का योगफल जो है कितना, 1856। तो वे सभी संख्याएं ज्ञात करें। देखो कैसे करेंगे। तीन संख्याएं कौन सी है, मान लो ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। तीन संख्याएं मान लिया अपन ने ए बी सी। तो ए का अनुपात कितना है 2x, बी का 3x और सी का 4x। ये वो संख्याएं हो गई, ठीक है। अपन ने संख्याएं मान ली है, माना ए बी सी हो गई वो तीन संख्याएं, ठीक है। अब ये आगे क्या बोल रहा है, उनके वर्गों का योगफल। तो दो का वर्ग कितना होगा एक्स स्क्वायर, और तीन का कितना होगा 9x², और चार का कितना होगा 16x²। और इनका योग तू बता रहा है ये, तो योग कितना है 1856। कितना है 1856। दो इन संख्याएं हैं 2x 3x 4x, इनके वर्गों का 2x का वर्ग कितना होगा 4x², 3x का वर्ग कितना हो गया 9x², 4x का कितना हो गया 16x²। अब इन दोनों का जो टोटल इन वर्गों का योगफल कितना दे रखा 1856। अब यहाँ से अपन x की वैल्यू निकालेंगे, तो इनको टोटल करो कितने हो गए 9 और 4 13 और 16 कितने हो गए 29। तो ये हो गया 29x² बराबर 1856, ठीक है। तो x² बराबर कितना होगा 1856/29। और ये कितने होते हैं 29 को 1856 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा ये 6 बार। 29 का 6 बार 174, और ये 4 बार 64 116। तो x² बराबर 64। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। क्यों आई x² 64, और x² का मतलब होता है दूसरी तरफ रूट हो जाता है, तो 64 का रूट कितना होता है 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब x की वैल्यू अपने को 8 पता लग गई, तो a की और b और c यानी तीनों संख्याओं के जो संख्याएं हैं वो अपन पता कर सकते हैं। तो यहाँ x की वैल्यू रख लेंगे और इन तीनों का पता कर लेंगे। तो 2x a कितना हो गया 2 गुना 8 यानी कि 16। तो पहली संख्या कितनी है 16, b कितनी है 3x, तो 3 गुना 8, 8 है 24। दूसरी संख्या कितनी है 24। तीसरी कौन सी है c, तो 4x 4 गुना 8, तो ये हो गई 32। तो जो संख्याएं दे रखी है वो अपने को कितनी आ गई, जो अपन ने मानी थी ए बी सी। तो ए की वैल्यू कितनी है 16, बी की वैल्यू कितनी है 24, सी की वैल्यू कितनी है 32। तो ये अपने पास तीनों संख्याएं अपने को पता लग गई है। आई होप ये तीनों क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं वो आपकी समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं इनके आगे। आइए अब देखते हैं इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, दूध तथा पानी के 85 लीटर मिश्रण में, कितने लीटर मिश्रण है 85 लीटर में दूध तथा पानी का अनुपात 14:3 है। तो मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करें। किसकी मात्रा ज्ञात करनी है दूध की। तो देखो इसको करते हैं, दूध हो गया एक तरफ और एक तरफ हो गया पानी। कितना अनुपात दे रखा है इनका 14x/3x, ठीक है। और अपने को कितना लीटर मिश्रण दे रखा है, टोटल कितना दे रखा है 85। इनका टोटल कितना होगा 17x, कितना होगा 17x, ठीक है। 14 और 3 17, तो कितना हो गया टोटल 17x। तो यहाँ से अपन x की वैल्यू निकाल लेंगे। 17x बराबर 85 लीटर दे रखा है अपने को, तो x का मान कितना हो गया 5, कितना हो गया 5, 17×5 85, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 5 आ गई। तो अपने को पूछा क्या है दूध की मात्रा ज्ञात करें, तो दूध की वैल्यू कितनी है 14x, कितनी है 14x। तो x की वैल्यू कितनी है 5, तो 14 गुना 5 कितने हो गए 70 लीटर। मिश्रण में दूध है ना वो कितना है 70 लीटर, कितना है 70 लीटर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक शहर में पुरुष स्त्री तथा बच्चों की संख्या का अनुपात 4:5:11 है। यदि बच्चों की संख्या, किसकी बच्चों की संख्या 176 है, यानी कि अपने को बच्चों की संख्या दे रखी है और पुरुष और स्त्री की संख्या अपने को ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे देखो, एक तरफ हो गए पुरुष, दूसरी तरफ हो गई स्त्रियां, और साथ में क्या हो गए बच्चे, ठीक है। इनका अनुपात कितना दे रखा है 4:5:11, तो हो गए 4x 5x और 11x। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यदि बच्चों की संख्या, यानी कि ये बच्चे हैं अपने पास, इनकी संख्या कितनी दे रखी है 176, कितनी दे रखी है 176। तो 11x बराबर कितने हो गए 176। तो x की वैल्यू निकालेंगे इससे अपन, कितने हो गए 176/11,
तो x की वैल्यू कितनी आई अपने पास, कितनी आई, 11 एकम 11 और 11 6 66, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 16, कितनी आ गई 16, यानी कि अपने को बच्चों की संख्या दे रखी है, उससे अपन ने x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू निकालने के बाद अपन आराम से पुरुष और स्त्री की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। पुरुष की कितनी है 4x, कितनी है 4x, तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 16, तो रख दो 16, 16 चौक 64, ये हो गए 64 पुरुष, कितने हो गए 64 पुरुष हो गए। ठीक है, ऐसे अपने स्त्रियों की संख्या निकाल लेंगे, तो स्त्री कितनी है 5x, और x की वैल्यू अपने को पता ही है कितनी है 16, तो टोटल कितने हो गए 80, कितने हो गए 80, स्त्रियों की संख्या कितनी हो गई 80, तो पुरुष कितने हैं 64 और स्त्री कितनी है 80, और बच्चे कितने हैं 176, तो ये हो गई इनके पुरुष और स्त्रियों की संख्या अपन ने निकाल ली है। कैसे की अपन ने, क्योंकि तीनों का अपने को दे रखा है, x अपन इनके साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि अपने को x की वैल्यू निकालनी होती है, x की वैल्यू आ गई तो अपन बारी बारी से सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। बच्चों की संख्या से अपन ने x की वैल्यू निकाल ली, और x की वैल्यू के आने के बाद यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी, इससे पुरुष और स्त्री की वैल्यू, पुरुष और स्त्री की जो संख्या है वो अपने को पता लग गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 750 रुपए ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए अनुपात बी की वैल्यू कितनी है 5:2 और बी अनुपात सी की वैल्यू कितनी है 7:13। तो ए का हिस्सा ज्ञात करें, किसका हिस्सा ज्ञात करना है, ए का। सबसे पहले अपने को क्या पता है कि इसमें जो अनुपात दे रखा है वो एक साथ ना देके अलग अलग दे रखा है जोड़े के अंदर, तो पहले तो इसको एक साथ करेंगे। तो ये क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी कितना है 5:2 और बी अनुपात सी कितना है 7:13। ये अपन ने लास्ट क्लास में देखा ही है। यहाँ इसके पास वाली संख्या कितनी है 2 और इसके पास वाली कितनी है 7, इनको आपस में गुणा करते हैं, ये कितने हो गए 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 13 दूनी 26, तो ए बी सी अनुपात कितना आया 35x अनुपात 14x अनुपात 26x, ये ए बी सी का अनुपात आ गया, जैसे अपन ने इन क्वेश्चनों में कर रहे हैं जैसे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन यहां से शुरू हो जाएगा। ठीक, अब इन तीनों का टोटल कितना होगा वो टोटल कर लो, 5 और 4 9 और 6 15, 1 4 1 5 और 2 7, 75x। अब अपने को कितने रुपए दे रखे हैं टोटल 750, और इन तीनों में डिवाइड करने हैं, तो इन तीनों की जो वैल्यू कितनी आई है टोटल में 75x, तो 75x किसके बराबर है 750 के, किसके बराबर है 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10, कितनी आ गई 10, 750 में 75 का भाग देंगे तो 10। अब किसकी किसकी वैल्यू पूछा है अपने को, a की, तो a का हिस्सा, तो a का हिस्सा कितना है 35x, तो x का मान यहाँ रख देंगे, a का हिस्सा आ जाएगा, तो a का हिस्सा कितना होगा 35 गुणा 10, यानी कि 350 रुपए, कितने 350 रुपए ए का हिस्सा आ गया। ठीक है, ऐसे अपन बी का भी निकाल लेंगे और ऐसे अपन सी का भी निकाल लेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को ए का पूछा है तो ए का हिस्सा कितना आया 350। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में नए टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने वीडियो को शेयर भी किया करें, और जिन्होंने अब तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, थैंक यू।